फ्रेंड्स, आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ता भाग 4। वरुण रचना को फार्म हाउस में लेकर आया था और दोनों में फिर से दोस्ती हो गई थी। ये किस्मत भी ना अजीब चीज है। जिसे हम पाना चाहते हैं उसे पाकर भी खो देते हैं, और जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाती है। रचना और वरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मगर आज के दिन वह दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई थी। वरुण और रचना फार्म हाउस के खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। रचना उन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करती है और वरुण बस उसे देखता ही रहता है। कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस में ही खाना खाकर आराम करने लगते हैं। वरुण ने पारो को पहले ही बता दिया था कि वह आ रहा है तो दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर ले और जो भी ज़रूरी सामान हो वह वहाँ के स्टाफ से मंगवा ले। तो वरुण और रचना खाना खाने के बाद बाहर गार्डन में घूमते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। वरुण रचना को ऐसे खुश देखकर बहुत खुश रहता है और पता नहीं क्यों उसकी नज़रें घूम फिर कर बार बार रचना की तरफ ही जा रही थी। उसे पता नहीं था। इधर मिसेस सुरभि वरुण में आए हुए इस बदलाव में बहुत खुश थी। अब वह पहले की तरह नॉर्मल हो रहा था और रचना के साथ उसका रवैया अब ठीक हो रहा था और वह और दादी यहाँ कुछ और ही प्रोग्राम बना रही थी। मिसेस सुरभि दादी से कह रही थी, आपने देखा माँ, वरुण अब बदल रहा है। उसे अब रचना के साथ की बदतमीजी का एहसास हो रहा है। तभी तो वह उसे घुमाने लेकर गया है ताकि वह दोनों फिर से दोस्त बन जाए। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपने गुजरे कल को पीछे छोड़कर अब वह रचना को अपना बना लेना चाहता है। बस मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। पर ये सब तुझे कैसे पता बहू? वरुण ने तुझसे कहा क्या? दादी अपनी बहू से कहती है। अरे नहीं माँ, भला वह कभी कुछ कहता है? बातें मन में रखने की आदत उसे बचपन से ही है। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। मिसेस सुरभि बहुत आत्मविश्वास से कह रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वरुण अंदर आता है। मिसेस सुरभि अचानक से वरुण को देखकर चौंक जाती है। कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। वरुण और रचना घर आ चुके थे और रचना बहुत थक गई थी तो वह अपने कमरे में चली गई थी। और वरुण अपनी दादी से मिलकर आता हूँ, तुम चलो, ऐसा कहकर दादी के कमरे में अभी अभी आया था, जहाँ पर उसकी मम्मी पहले से ही थी, जो दादी से कुछ बातें कर रही थी मगर उसके आने के कुछ देर बाद चुप हो गई थी। अरे मम्मी, अच्छा हुआ आप भी मुझे यहीं मिल गई। मैं यहाँ से सीधे आपके कमरे में ही आ रहा था। और दादी, कैसी तबीयत है आपकी? वरुण उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बस ठीक हूँ, दादी कहती है। मिसेस सुरभि मेरे कमरे में आने वाले थे, क्यों, कुछ काम था क्या? जी काम तो था, पर मैं अभी बहुत थक गया हूँ तो आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वरुण वहाँ से चला जाता है। इसे क्या हुआ है? कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली बहू? दादी सुरभि के डरे हुए चेहरे को देखकर कहती है, पता नहीं माँ, अगर सुन लिया तो फिर। अच्छा माँ, आप आराम करिए, मैं फिर आती हूँ। मिसेस सुरभि वरुण की बातों से काफी परेशान हो जाती है। आखिर बात क्या है? आखिर रात में सब लोग जब खाना खाकर सोने जा रहे थे तो सुरभि वरुण को रुकने के लिए कहती है, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा टेरिस पर आना। जी माँ, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, वरुण उनके जवाब में कहता है। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटे टेरिस पर बातें कर रहे हैं। वरुण, माँ क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? मिसेस सुरभि, बात तो तुम्हें ही करनी थी ना मुझसे। उस समय तुम कह रहे थे ना दादी के कमरे में। वरुण को याद आता है तो वह अपना सर झटक कर कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, याद आया। मैं सोच रहा था क्यों ना आप रचना को कल शॉपिंग पर ले जाएं। मैं जब जब उसे पारुल के कपड़ों में देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं क्यों वह ये सब डिजर्व नहीं करती है। पारुल के कपड़े तक नहीं, और फिर मैं तो। वरुण चुप हो जाता है अचानक से। मैं तो क्या, यही ना कि तुम भी उसे डिजर्व नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना तुम? मिसेस सुरभि वरुण की बात समझ जाती है और उसे कहती है। वरुण अपनी माँ से कहता है, हाँ यही बात है। वरुण नजरें घुमा लेता है। मिसेस सुरभि, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, और मेरी मानो तो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। ये किस्मत की बात है कि तुम्हें पारुल से मोहब्बत हुई और तुम्हारी शादी रचना से। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम रचना के साथ नहीं रहना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी और रचना का तलाक हो जाएगा, फिर तुम आजाद हो जाओगे। इतना कहकर मिसेस सुरभि वहां से चली जाती है और वरुण उनके जाने के बाद बहुत देर तक वहीं छत पर ही खड़ा आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी पीछे से रचना उसे आवाज लगाती है, तुम यहाँ हो? मैंने सारे घर में तुम्हें ढूंढ लिया है और आंटी ने बताया कि तुम यहाँ हो।
वरुण पलटकर रचना को देखता है। उसका मासूम चेहरा, कितनी सच्चाई झलकती है। सुरभि ने जब तलाक का नाम लिया तो न जाने क्यों तलाक के नाम से वरुण की धड़कनें तेज हो गई, पर वरुण तो खुद ये सब चाहता था। उधर सामने खड़ी रचना वरुण को यूं खामोश देखकर हैरत में पड़ गई थी। तुम्हें हो क्या गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? आज सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो और अब यहाँ टेरिस पर अकेले ही खड़े हो। रचना वरुण को यूं खामोश देखकर कहती है। वरुण रचना को पलट कर देखता है और कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। बस ऐसे ही मन किया कि खुले आसमान के नीचे बैठकर थोड़ी देर इन तारों को गिनता हूँ और अपने उस किस्मत के सितारे को ढूंढ रहा हूँ जो न जाने कहाँ छुप गया है। वह आसमान की तरफ फिर से देखने लगता है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। रचना मुस्कुराते हुए कहती है। ओ देखो, वहाँ पर जो सबसे ज्यादा चमक रहा है ना, वो है तुम्हारी किस्मत का सितारा। देखना एक दिन तुम भी उस सितारे की तरह चमकोगे, मुझे यकीन है। रचना एक बार फिर वरुण से कहती है। वरुण उसकी बात पर हल्के से हंसते हुए कहता है। अच्छा, वह वहाँ पर है और तुम्हारा कहाँ है? रचना, मेरा सितारा तो तुम हो। वरुण, क्या मतलब? वरुण रचना की आंखों में झांकते हुए कहता है। रचना वरुण को ऐसे देखकर कुछ नर्वस हो जाती है। मेरा मतलब था, इतने मुश्किल वक्त में भी तुमने मुझे संभाला और मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे हौसला दिया, वरना शायद मैं कहाँ होती और कैसी होती। तुम ही मेरी किस्मत के सितारे हुए ना। थैंक यू। कहते कहते रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वरुण उन्हें पोंछने लगता है। मैं ठीक हूँ, बस मम्मी पापा की याद आ गई थी, रचना कहती है और अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगती है। वरुण रचना को अच्छे से जानता था कि वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, उसे फीलिंग छुपानी नहीं आती है, तो थैंक यू अपनों से नहीं कहते बल्कि गैरों से कहते हैं। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम चलकर आराम कर लो, कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज गिफ्ट है। वरुण रचना को खुश करने के लिए कहता है। रचना, एक और गिफ्ट? वह किस लिए? वरुण, वह इसलिए कि तुम इतनी अच्छी हो और मेरी दोस्त भी हो। अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है और थक भी गया हूँ, तो चलो। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और रचना सोफे पर और वरुण बेड पर सो रहे थे। हालांकि वरुण ने उसे कई बार कहा था कि तुम भी बेड पर सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ, पर रचना नहीं मानी। अगली सुबह वरुण रचना को लेकर शॉपिंग पर जाता है और जाने से पहले अपनी माँ से कहता है। पारुल के जितने भी कपड़े और तस्वीरें या चीजें मेरे कमरे में हैं, आप उन्हें फेंक दे। और आप सही थी माँ, जिंदगी में कभी कभी कुछ गलत फैसले भी सही साबित हो जाते हैं और कभी कभी सही फैसला करने पर भी हमसे गलती हो जाती है, मगर उस गलती का बोझ हम जितनी जल्दी उतार दें, जिंदगी उतनी ही आसान और खूबसूरत हो जाती है। क्यों है ना माँ? वरुण और मिसेस सुरभि आपस में बातें करते रहते हैं। मिसेस सुरभि वरुण की बात सुनकर बहुत चौंक तो जाती है और साथ ही साथ खुश भी बहुत होती है। वह अपने बेटे से कहती है, मुझे नहीं पता था मेरी बात को तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। हाँ, ये सच है, जिंदगी किसी के चले जाने से नहीं रुकती, ये तो चलती ही रहती है और रास्ता बहुत लंबा होता है, जहाँ तुम्हें बहुत लोग साथ चलते हुए मिलेंगे, पर वह एक ही इंसान होगा जो तुम्हारे साथ मंजिल तक चलेगा। मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि तुमने रचना के बारे में सोचना तो शुरू किया। वरुण माँ की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, पर क्या रचना मुझे समझेगी? कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले और ऐसा ना हो हमारी दोस्ती भी ना रहे, बस इस बात से डर जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। अगर तुम दोनों को भगवान ने एक दूसरे से जोड़ा है तो उसके इशारे को समझो और सब उस पर छोड़ दो। मिसेस सुरभि वरुण को समझाती है कि अपने मन में खामखा के अंदेशे मत पालो, अगर तुम सही हो तो कोई तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता है। दिन बीतते देर कहाँ लगती है, वह तो पंख लगाकर उड़ता रहता है और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 6 महीने कैसे गुजर जाते हैं, रचना और वरुण को पता ही नहीं चलता है। फिर वरुण का उसे समझाना, रचना का वरुण के घर आकर रहना और मिसेस सुरभि का वरुण और रचना को करीब लाने का प्रयास करना, उन्हें ये समझाना कि ये सब किस्मत के सितारे हैं जिसने तुम्हें मिलवाया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न वरुण रचना से अपने मन की बात कह पाता है, न रचना वरुण से कुछ कह पाती है। दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद लगाए फैमिली कोर्ट में बैठे हैं। अब शायद वह कहे कि मुझे रोक लो वरुण, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़कर तुमसे अलग नहीं होना है मुझे। और वरुण सोच रहा था, कैसे कहूँ कि तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो, मुझे छोड़कर गई तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। आज उनकी तलाक की तारीख है
और दोनों कोर्ट में आए हुए हैं। दोनों ही इसी कश्मकश में घिरे कोर्ट के ऑफिस में बाहर बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं और मिसेस सुरभि और मिस्टर सक्सेना भी अलग बेंच पर बैठे हुए उन्हें ही देख रहे हैं कि कब इन दोनों को एहसास होगा इनका ये फैसला इनके लिए सही नहीं है। मगर क्या करें, आखिर वे दोनों ही मैच्योर थे और फैसला लेना उनका हक था। तो मिसेस सुरभि और मिस्टर सक्सेना भी खामोश ही थे, मगर उन्हें इस बात का दुख भी था कि रचना अब उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इन कुछ ही दिनों में उन्हें भी उसकी आदत हो गई थी। वरुण रचना को देखता रहता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, नर्वस तो नहीं हो रही हो? रचना, नर्वस नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली अब तुम आज़ाद हो जाओगे तो मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।